राबड़ी देवी जी की वजह से बिहार को अपमानित होना पड़ता था। डिप्टी सीएम होकर के अगर आपको लगता है कि भाई आपने सब कुछ कर दिया, तो आपकी माताजी और पिताजी तो फुल फ्लेज मुख्यमंत्री थी, तो आप ही को पढ़ा लेते। तो साधु यादव और सुभाष यादव का जो सहयोग रहा राबड़ी देवी जी के समय में, और कई ऐसी घटनाएं, हत्याकांड और कई तरह की चीजें महिलाओं को लेकर के हुई हैं। जो कार्यकाल राबड़ी जी का देखा है बिहार के लोगों ने, जहां महिलाएं दिन में निकलने से डरती थी, बिहार को नीतीश कुमार जी का इंतजार था, बिहार को एनडीए सरकार का इंतजार था। बैकडोर से मीसा भारती सत्ता संभालती रही राबड़ी देवी जी के समय में। अगर आपको डोमिसाइल की इतनी चिंता है तो बिहार के दो गरीब गुरबा के बेटा को आप भेज देते राज्यसभा में। तब चंद्रशेखर जी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, वो राम रामायण महाभारत के नाम पे बिहार में जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में या लालू जी के कार्यकाल में आप आरक्षण की बात कर लीजिए, आप डोमिसाइल की बात कर लीजिए, नौकरियां आपने दी कितनी? आपने कमजोर बताया, वो थी नहीं कमजोर। आज महिलाएं चांद पर जा रही हैं। 2005 के पहले राबड़ी देवी जी जब खुद वो महिला हैं, और उनके कार्यकाल में भी इतनी सुरक्षित महिलाएं नहीं थी। एक तरफ महिला दिवस और दूसरी तरफ बिहार में महिलाओं के विकास को लेकर चर्चा छिड़ चुकी है। सत्ता विपक्ष एक दूसरे के सामने है। सत्ताधारी पार्टियां जो है दावा कर रही है कि महिलाओं के उत्थान के लिए हमने काम किया, जबकि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। काम तो दूर दूर तक छोड़ दीजिए। मेरे साथ एनडीए के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रवक्ता हैं राहुल जी। महिलाओं के विकास पर चर्चा शुरू हो गई है। आपकी सरकार लाख कहे कि भाई हमने काम किया, लेकिन कहा तो जा रहा है, कई उदाहरण दिए जा रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। विकास की आप लोग बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार की महिलाएं जितनी सुरक्षित आज के समय में हैं, 2005 के पहले राबड़ी देवी जी जब खुद वो महिला हैं, और उनके कार्यकाल में भी इतनी सुरक्षित महिलाएं नहीं थी। मैं एक दो घटना से नहीं, मैं कई ऐसी घटनाओं की बात मैं कर सकता हूं जिसमें आपको ये लग सकता है, या दिखेगा बिल्कुल स्पष्ट कि उस वक्त महिलाओं की क्या स्थिति थी। साधु यादव और सुभाष यादव का जो सहयोग रहा राबड़ी देवी जी के समय में, और कई ऐसी घटनाएं, हत्याकांड और कई तरह की चीज़ें महिलाओं को लेकर के हुई हैं। तो ये बात तो मैं बहुत स्पष्ट और दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि बिहार के अंदर जो महिलाएं आज कम से कम इस बात के लिए परेशान नहीं है कि मेरा बेटा आज पटना से चलेगा तो घर लौटेगा कि नहीं, या घर से बाहर गया है कमाने के लिए तो घर लौटेगा कि नहीं। ये राबड़ी जी के कार्यकाल में खूब हुआ, लेकिन आज कम से कम ये बात नहीं कही जा सकती है। और इसको तो छोड़िए कि लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये दर्द छोड़ दीजिए। अब तो ये चीज़ें हो चुकी हैं कि लाखों महिलाएं, लाखों बच्चियां, शादीशुदा बच्चियां या गैर शादीशुदा बच्चियां, जिनको नीतीश कुमार जी ने ये समझा कि बिहार को अगर आगे बढ़ना है तो जब तक हम आधी आबादी को मान सम्मान और उसको बिहार के वर्कफोर्स में हम शामिल नहीं करेंगे, मतलब बिहार का जो कार्यबल है उसमें जब तक हम महिलाओं को शामिल नहीं करेंगे, तब तक बिहार के विकास की कोई भी कल्पना बेईमानी है। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से पंचायतों में सबसे पहले आरक्षण दिया, और आज एक दौर था जब आप कहते थे मुखिया पति या कुछ और, लेकिन आज खुद मुखिया जो महिला हैं या वार्ड सदस्य जो महिला हैं, या इस तरह की जो भी महिलाएं चुनाव जीती हुई, चाहे जिला परिषद में हो या पंचायतों में हो या पंचायत समिति में हो या नगर परिषद में हो, नगर निगम में हो, आज वो चेयरमैन बन रही है, आज वो जिला परिषद की चेयरमैन बन रही है, वो नगर परिषद को चला रही हैं। कहने का मतलब ये कि महिलाओं को मुख्य धारा में ला करके राजनीति से जोड़ा उन्होंने, जहां महिलाएं अपने लिए ही सिर्फ बात नहीं कर रही है, बल्कि पूरे समाज को वो लीडरशिप दे रही है। पहली बात। दूसरी बात कि आज जितने भी महिलाएं हैं, हम कहते थे कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर महिलाओं की संख्या जितना बिहार पुलिस में है, परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, मोटे तौर पे 30% जो पूरा वर्कफोर्स है पुलिस का, बिहार पुलिस का, उसमें 30% के लगभग बिहार की महिलाएं हैं। बिहार की लड़कियों को मौका मिला है। तो जिनको हमने कमज़ोर समझा, आपने कमज़ोर बताया, वो थी नहीं कमज़ोर। आज महिलाएं चांद पर जा रही हैं, आज वो कैप्टन बन रही हैं सेना के अंदर, आज वो लीडरशिप ले रही हैं। इंदिरा गांधी उदाहरण है, आज तमाम उदाहरण इस देश के अंदर हैं जहां महिलाओं ने अपने को साबित किया। तो अगर उनको हम थाना का जिम्मा दे रहे हैं, अगर उनको हम ट्रैफिक का जिम्मा दे रहे हैं, अगर उनको हम जिले का जिम्मा दे रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। आज स्कूलों के अंदर लगभग 50% महिलाएं काम कर रही हैं, अस्पताल के अंदर 50% महिलाएं काम कर रही हैं, और
आपको रस हो सकता है, आपको जलन हो सकता है कि भाई हमको काम नहीं मिल रहा है, लड़कियों को काम मिल रहा है। तो एक दौर था जब कंपटीशन में आप महिलाओं को लायक नहीं समझते थे। आज महिलाएं सीबीएसई स्कूलों में अगर आप देखेंगे या कॉलेज में भी आप अगर देखेंगे, आईआईटी का एग्ज़ाम देखेंगे, नीट का एग्ज़ाम देखेंगे, वहाँ पे लड़कियाँ टॉप कर रही हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम में टॉप कर रही हैं, और उसमें बिहार की बच्चियों की भी बड़ी भागीदारी है। तो मुझे लगता है कि जो कार्यकाल राबड़ी जी का देखा है बिहार के लोगों ने, जहां महिलाएं दिन में निकलने से डरती थी, आज वो महिलाएं घर के अंदर हैं। और सिर्फ 2 घटना का मैं जिक्र करूंगा, 2 योजना का, जिसने, आप छोड़ दीजिए नौकरी, आप छोड़ दीजिए राजनीति, 2 घटना मैं कहूँगा एनडीए सरकार की। एक शौचालय योजना, आप अगर पहले अगर शाम में अगर आप किसी गांव में चले जाते तो सड़क के किनारे सैकड़ों महिलाएं शाम ढलने का इंतज़ार करती थी कि वो शौच के लिए वो इंतज़ार करती थी कि अंधेरा होगा तो हम जाएंगे। दूसरी घटना कि नल जल की जो योजना है, अगर महिलाओं को अगर असली आज़ादी मिली है ना, तो इन 2 योजनाओं से मिली है बिहार के अंदर। और जब नल जल योजना की जब मैं बात करता हूँ तो पहले महिलाओं को आधे किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था। पुरुषों को आपने नहीं देखा होगा कि माथे पे तसला या कोई बर्तन रख करके वो पानी ला रही हैं। मुझे याद है आपसे बिरजू, जब मेरी पहली बार भी बातचीत हुई थी तो मैंने कहा था कि ये जो बिहार के अंदर जो ये 2 मिरेकल चेंज है, एक शौचालय का और एक ये दोनों बदलाव जो है ना, बिहार के अंदर आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन बिहार को नीतीश कुमार जी का इंतज़ार था, बिहार को एनडीए सरकार का इंतज़ार था, जहां ये आज़ादी सचमुच में मिल सकी। एक महिला होते हुए भी राबड़ी देवी अपनी बच्चियों का जो उन्होंने भला किया हो, उन्होंने मेडिकल में एडमिशन करवा दिया, उन्होंने दूसरी जगह करवा दिया, बैकडोर से मीसा भारती सत्ता संभालती रही राबड़ी देवी जी के समय में। लेकिन आज बिहार की महिलाएं फ्रंट से सत्ता संभाल रही हैं। आज हम जहां बैठे हुए हैं तो पटना नगर निगम के भी जो चेयरमैन हैं वो महिला हैं। तो महिलाएं आज शासन कर रही हैं सीधे तौर पर, बैकडोर से करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको अगर सत्ता से अगर हटना पड़ा तो आपने मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अगर बिहार के लोग बाहर पढ़ने गए, बिहार के लोग बाहर कमाने गए, तो हर जगह राबड़ी देवी जी की वजह से बिहार को अपमानित होना पड़ता था। आज कम से कम बिहार की महिलाओं की वजह से बिहार की बच्चियों के कहिए कि चेहरे पर एक गर्व की अनुभूति होती है। एक सवाल और भी, चूँकि चुनावी साल है और ऐसे में एक तरह से घोषणा जो है अलग अलग पार्टियों से किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जो डोमिसाइल की बात कही, कभी भाजपा भी उस बात को कहती थी, आज तेजस्वी भी कह रहे कि डोमिसाइल जो है वो लागू होगा। तो लगता नहीं है कि भाई एक डोमिसाइल एक बड़ा चैलेंज है, जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, चूँकि बिहार में रोज़गार नौकरी की बात सबसे अधिक हो रही है? देखिए बिरजू जी, मुझे तो लगता है कि डोमिसाइल को तेजस्वी जी कितना समझे मुझे नहीं मालूम। अगर वो समझते तो प्रेम गुप्ता जी और संजय यादव जी को कम से कम राज्यसभा तो नहीं भेजते। ये बात तो आपको मैं कहूँगा कि रणनीतिकार कह जाते हैं संजय यादव जी। कहा गया कि कुछ चूक गए 2020 में तो संजय यादव का बिहार का हिस्सा था ना, बिहार का हिस्सा था ना। अगर आपको डोमिसाइल की इतनी चिंता है तो बिहार के 2 गरीब गुरबा के बेटा को आप भेज देते राज्यसभा में। प्रेम गुप्ता जी क्या है आपको भी पता है। अगर आपको बाहर से भी अगर लाना था तो किसी पार्टी के वर्कर को, जो गरीब गुरबा वर्कर था, उसको आप ले आते। देखिए लालू जी की जो पॉलिटिक्स रही है ना, वो पूरी पॉलिटिक्स इस बात पर है कि कैसे एक परिवार केंद्रित राजनीति की जा सके। मुझे तो दुर्भाग्य होता है कि इन पार्टी के अंदर जिस तरह से डोमिसाइल को लेकर के बात कही जा रही है, उस भाई आपने राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में या लालू जी के कार्यकाल में आप आरक्षण की बात कर लीजिए, आप डोमिसाइल की बात कर लीजिए, नौकरियां आपने दी कितनी? सवाल तो ये है ना। आज बिहार लाखों नौकरियां दे रहा है और अगर उसमें कुछ हज़ार सीटें जो हमारी बाध्यता है, अगर आप देखेंगे हर राज्य में जो आयोग के माध्यम से जो होती है नौकरियां, उसमें एक बाध्यता भी होती है। तो उन बाध्यताओं को समझने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर नौकरियां, ज़्यादातर नहीं, बड़ी संख्या में बिहार के लोगों को नौकरी मिली है। कुछ इक्का दुक्का चीज़ों को लेकर के सिर्फ एक दुष्प्रचार करने की कोशिश हो रही है। बिहार की युवा इस भ्रम में नहीं फंसने वाले हैं। का योगदान नहीं मानते हैं।
नौकरी जो बटी गांधी मैदान में, महागठबंधन की सरकार थी, ये भी तो देखा लोगों ने। बिरजू जी, आप पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि एक नेता है उनके जो चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, अगर उनके पिछले बयान को, अगर हाल के बयान को भी अगर आप देखेंगे तो वो धर्म के ज्ञाता हैं। जिस वक्त शिक्षा मंत्री थे, जब टीचर्स को नौकरियां दी जा रही थी, तब चंद्रशेखर जी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर रहे थे। वो राम रामायण महाभारत के नाम पे बिहार में जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, और वही कोशिश, वही उन्माद पैदा करने की कोशिश फिर अभी हाल के दिनों में दिखा। तो भाई, जिस फाइल पर विजय चौधरी जी का साइन हो चुका था बतौर शिक्षा मंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, जिनके कार्यकाल में ये चीज़ें बनी कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे और दे रहे हैं, तो भाई अगर आप डिप्टी सीएम हो करके अगर आपको लगता है कि भाई आपने सब कुछ कर दिया, तो आपकी माताजी और पिताजी तो फुल फ्लेज मुख्यमंत्री थी, तो आप ही को पढ़ा लेते, तो भाई हम समझते कि भाई चलो कम से कम एक तो पढ़ा। लेकिन आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ क्रेडिट लेने का मामला है। लेकिन आप शिक्षा मंत्री के पूरे कार्यकाल को अगर आप याद करेंगे तो सिर्फ जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले भाषणों के अलावा एक भी जगह उन्होंने रोजी रोजगार, शिक्षक, टीचर, स्कूल का विजिट करना, वहाँ पे अटेंडेंस, वहाँ पर उपस्थिति, मिड डे मील, बच्चों की पढ़ाई, इस पर अगर एक भी वक्तव्य अगर आप शिक्षा मंत्री का दिखा देंगे तो मैं मान लूँगा कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। चलिए, महिलाओं के विकास को लेकर चर्चा छिड़ी है और कल सदन में भी देखा, विधान परिषद में जो है किस प्रकार से आरजेडी और जनता दल या फिर कहे कि महागठबंधन और एनडीए के बीच जुबानी जंग कह लीजिए, एक दूसरे पर तीखे हमले किए गए, महिलाओं पर टिप्पणी की गई। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो कहा, सब कुछ आप लोगों के सामने है, चर्चा हो रही है। एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर जो काम किए उसको लेकर वो गिना रहे हैं कि हमने महिलाओं का आरक्षण दिया, हमने महिलाओं के उत्थान के लिए ये काम किया, जबकि विपक्षी पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, विकास तो आप छोड़ ही दीजिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। आरएलएम के प्रवक्ता है राहुल जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। आप क्या मानते हैं, महिला विकास को लेकर नीतीश कुमार का कितना बड़ा योगदान है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।